अगर आप केक लवर हैं लेकिन आपको लगता है कि केक खाना अनहेल्दी होता है तो आप घर पर ही बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी वाला केक इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं झटपट से। आप केक को देखकर समझ ही सकते हैं कि कितना बढ़िया केक बनकर इस तरह से तैयार होता है घर पर। बाहर का केक खाना तो आप भूल ही जाएंगे। तो चलिए झटपट से इस हेल्दी और स्पॉन्जी टेस्टी वाले केक को बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ आटे के केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए एक बर्तन में 1 कटोरी गेहूं के आटे को छानकर मैंने ट्रांसफर कर दिया है और इसके बर्तन के ऊपर छन्नी रखकर इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी कस्टर्ड पाउडर। इन सभी चीजों को छान कर लेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिए हैं। सभी चीजों को इस तरह से धीरे धीरे छान लेंगे जिससे कि ये बाहर ना गिरे और अच्छे से छन भी जाए। मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर दोनों ही ऐड किए हैं। अगर आपके पास एक अवेलेबल हो तो आप एक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों ऐड करेंगे ना केक बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। और एकदम आपके पास जो भी चीजें इसमें से अवेलेबल ना हो तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आटा और मिल्क पाउडर तो आप जरूर ऐड करना। कस्टर्ड पाउडर को एक बार को आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो भी चीजें छान कर ली थी उनको अच्छे से बढ़िया से मिक्स भी कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरे एक बर्तन में लेंगे 1 कटोरी गुड़ का पाउडर, आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे आधा कटोरी पिघला हुआ घी और आधा कटोरी दही। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही का टेम्परेचर हमें नॉर्मल लेना है। अगर आप ठंडा दही घी के साथ मिक्स करेंगे ना तो ये जमने लगेगा घी, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मेल्टेड घी के साथ आपको नॉर्मल टेम्परेचर का ही दही ऐड करना है और अच्छी तरह से इसका एक पतला घोल तैयार कर लेना है बिना गांठों वाला। अब इस तैयार किए हुए मिक्सचर को ऐड कर देंगे बने हुए आटे कस्टर्ड पाउडर के साथ अच्छे से मिला देंगे। पहले हमें यहाँ पर बिना दूध या फिर पानी डाले हुए मिक्स करेंगे। जैसे ही इस तरह से ये थोड़ा थिक हो जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ऐड कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे पहले और फिर अच्छे से मिला लेंगे। जरूरत होगी तो हम फिर से थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक अच्छा टेस्टी और एकदम स्पॉन्जी वाला केक बनाना है ना तो आपको इसमें बहुत ज्यादा दूध या पहले ही पानी नहीं ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पहले से ही हमें थिक रखनी है। ज्यादा पतला कर देते हैं ना तो केक फूल तो जाता है, लेकिन बाद में जब ठंडा हो जाता है तो वो बीच में से बैठ जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका केक एकदम फूला फूला रहे लास्ट तक, मतलब जब तक भी आप उसे खत्म करें, तो आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इस बैटर की। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब और ज्यादा दूध की मुझे इसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 मोटी किशमिश डाल दी है। अच्छी तरीके से मिला देंगे इन्हें। जब हम केक खाएंगे ना तो ये बीच बीच में 1-1 2-2 पीस आते हैं ना केक के साथ मुंह में किशमिश के, बहुत ही मजेदार लगते हैं। आप इसमें जरूर ऐड करना जब भी आप ये केक बनाओ। तो बैटर तैयार करके बैटर को मैंने तैयार कर लिया है। अब इधर एक मोल्ड के अंदर 1 चम्मच पिघला हुआ घी डालकर अच्छे से ग्रीस कर दिया है और तैयार मिक्सचर को इस मोल्ड के अंदर डालकर अच्छे से सेट कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे कद्दू के बीज और बादाम को बीच में से मैंने 2 पार्ट में काट कर इस तरह से ऊपर से सेट कर दिया है। आप इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट भी छोटा छोटा काट कर ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है ना तो आप केक को ऊपर से प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जिससे कि केक देखने में और खाने में टेस्टी भी लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसे सेट कर दिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रख देंगे इस तरह से, और जो हमने केक का मोल्ड तैयार करके रखा हुआ है ना, स्टैंड के ऊपर इस मोल्ड को रखकर कढ़ाई को ऊपर से ऐसे लिड से कवर कर देंगे तब तक के लिए जब तक कि केक अच्छे से बढ़िया से एकदम अंदर से ऐसे ड्राई ना हो जाए। जब आप चाकू को ऐसे इसमें पोक करें ना तो चाकू दोनों ही साइड से एकदम साफ आना चाहिए, मतलब हमारा यहाँ पर केक बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम लो रखकर मैंने 30 से 35 मिनट तक केक को बेक कर लिया है ढककर, और केक बढ़िया से बेक हो गया है। तो हम इसे कढ़ाई में से निकाल कर प्लेटफॉर्म पर रख देंगे और एक कपड़े से कवर करके रख देंगे। यहाँ पर जैसे ही केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। चाकू को पलटकर हम इस तरह से किनारों को मोल्ड से अलग कर लेंगे और इस केक को हम डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है ये वाला केक और एकदम स्पॉन्जी बनता है। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये केक कितना ज्यादा स्पॉन्जी बना है। और ठंडा होने के बाद ये केक बीच में से डेंस भी नहीं होता है। यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैं इसे अच्छे से छू पा रही हूँ, इसका मतलब है केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर इस मोल्ड के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और पलटकर मोल्ड को ऊपर से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे और केक आसानी से प्लेट में निकल आएगा और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने मोल्ड के अंदर बटर पेपर भी नहीं लगाया था, ना ही मैदा डस्ट किया था, फिर भी ये केक बिल्कुल भी तले से जला नहीं है, ना ही बिल्कुल चिपका है, आसानी से निकल आया है मोल्ड में से। अगर आपका केक बनता है लेकिन बनने के बाद वो ठंडा होकर बीच में से डेंस हो जाता है तो आप एक बार इस तरीके से ये केक जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी हेल्दी और स्पॉन्जी बनता है। आप इसकी जालियां देखकर समझ सकते हैं कि केक कितना जालीदार बना है। रेसिपी कैसी लगी एक कॉमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।